एसएच क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि पता होगा दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पे पीआरटी का और जूनियर का एग्जाम्स दिए थे उन लोग का तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ गया है। लेकिन अगर के अभी भी देखिएगा तो आपका टीजीटी और पीजीटी का यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया है। तो हम इस वीडियो में यही बातें करने वाले हैं कि आखिर में टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, और जो टीजीटी मैथ का जो कटअप्स रहने वाले हैं इस बार कितना कटअप्स रहने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पीआरटी वगैरह के कैसे तैयारी करना है उसके बारे में बता दिया था, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर में जो आपका टीजीटी मैथ है उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, और जो आपका कट ऑफ बनेगा जो क्वेश्चन, जैसे कि पता होगा टीजीटी मैथ में 5 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिलीट किया गया है। तो जो आपका वहाँ पे कट ऑफ बनेगा वो 115 में बनेगा या 120 में बनेगा। हम इस वीडियो में ये सारा चीज़ों के ऊपर में बात करेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या मेरे अनुसार, जैसे कि पता होगा आपको कि मेरा भी यहाँ पे टीआरई 3 में सिलेक्शन हो गया है। जैसे कि आपको पता होगा मैं टीआरई 1 से ही आप लोगों को पढ़ा रहा था। बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़कर यहाँ पे सिलेक्शन लिए हैं। बाकी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग में यहाँ पे टीजीटी मैथ का क्या कट ऑफ रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर में आप लोग का यहाँ पे जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम से हुए हैं इसमें आप लोग का जो टीजीटी और पीजीटी है इसका आखिर में यहाँ पे कब तक यहाँ पे आ सकता है आप लोग का रिजल्ट। एज एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि 20 तारीख को जो रोस्टर है वो आयोग का मिलेगा, और आपका इस मंथ के लास्ट तक में, यानी कि नवंबर के लास्ट तक टीजीटी और पीजीटी का दोनों का यहाँ पे रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, तो और जहाँ तक बात रही कट ऑफ का, तो कट ऑफ आपका जो बनने वाला है वो 120 नंबर में बनेगा। अब तो आप लोग में जहन में एक ख्याल आएगा कि जो 5 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, जो 5 क्वेश्चंस यहाँ पे डिलीट हुए हैं उसका क्या होगा। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं वो वहाँ पे सबको ये नंबर मिलते हैं, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को नहीं, लेकिन जितने भी एग्जाम्स दिए होंगे लोग वहाँ पे वो सबको नंबर मिलते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आखिर में टीआरई 2 के अंतर्गत में कितने मैथ्स के वैकेंसीज थे टीजीटी मैथ के, और टीआरई 3 के अंतर्गत में कितने वैकेंसीज है। ये वैकेंसी अभी घट बढ़ सकता है, क्योंकि अभी जो फाइनल रोस्टर आएगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी कि एग्जैक्ट कितना सीट है। लेकिन हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, जो आपका फरवरी में नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बेसिस पर हम बना रहे हैं। ठीक है, तो उस समय अगर के देखिएगा टोटल जो सीट यहाँ पे आपका मेल कैंडिडेट का देखिएगा टीजीटी पैट में, तो 2206 सीट थे यहाँ पे। ठीक है, और वही अगर के यहाँ पे देखिएगा फीमेल का, तो फीमेल का टोटल नंबर ऑफ सीट जो थे 7,500 सीट थे। ठीक है, और वही अगर के टीआरई 3 में इसके कंपेरिजन हम करते हैं तो टीआरई 3 के अंतर्गत में अगर के मेल कैंडिडेट का टीजीटी मैथ में सीट देखिएगा तो यहाँ पे 2030 सीटें हैं। ठीक है, वही फीमेल कैंडिडेट का अगर देखिएगा तो 725 यहाँ पे सीटें हैं। तो यहाँ पे जो सीट है, सीट भी आपको कंपैरिजन नज़र आ रहा होगा कि जो सीट भी है कि पिछले के मुकाबले में यहाँ पे कम सीट है। तो स्लाइडर यहाँ से तो आप डायरेक्ट जान सकते हैं कि अगर पीछे मुकाबले में, पिछले के मुकाबले में इस बार सीट कम है तो हल्का सा कट ऑफ यहाँ पे ऊपर जाने वाला है। ठीक है, और लास्ट टाइम उतना कट ऑफ हाई जाने का एक मेन रीज़न अभी कुछ दिन पहले पता चल रहा है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो टीआरई 2 का जो था ना दोस्तों, उसका भी पेपर यहाँ पे लीक कर दिया गया था। उस समय तो ये बात पता नहीं चला कि वहाँ पे पेपर लीक था या नहीं, लेकिन अभी ये बात पता चल रहा है कि जो आपका टीआरई 2 के अंतर्गत में यहाँ पे जो एग्जाम्स हुए थे उसका भी यहाँ पे पेपर लीक्स था। और इसी के कारण आपको जैसे कि पता होगा टीआरई 2 के अंतर्गत में कितना हाई कटअप चले गए थे। खास करके टीजीटी मैथ के जो वेलफेयर डिपार्टमेंट थे उसमें 102 उतना हार्ड पेपर रहते हुए भी उतना कटअप चला गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक तो लीक का कोई खबर आ नहीं रहा है। वैसे इसी के बेसिस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, फाइनली अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर में आपका टीआरई 2 के अंतर्गत में कितना यहाँ पे कट ऑफ गया था। आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे, अगर कि आप टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ हम आपको लेकर आ गए हैं कि जो कम समय में जो मैंने पढ़ के सिलेक्शन लिए थे, जिस तरीका से मैंने तैयार किए थे और जिस तरीका से मैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में लोगों को पढ़ा रहा था, और उसमें से बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन लिए हैं। बीपीएससी का सिलेक्शन किट मैं उस समय भी प्रोवाइड करा रहा था, और जो आगामी परीक्षा है आपका टीआरई 4, उसमें भी हम ये चीज़ पढ़ा रहे थे। इसको पढ़कर खुद मैंने भी सिलेक्शन लिए हैं, और इसी को पढ़कर बहुत सारे टीचर्स ने यहाँ पे सिलेक्शन लिए हुए हैं। मैं उसका एक अलग से लिस्ट जारी करूँगा कि 100 प्लस ऐसे लोग हैं जिनको सिलेक्शन हुआ है टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के अंतर्गत में। ठीक है, बाकी टीआरई 3 वाला जो कैंडिडेट है मैं उसका लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजूँगा, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा कि जो ये मैं किट प्रोवाइड कराता हूँ वो कितना
यहाँ पे फ़ायदेमंद होता है। अगर कि हम आप इसके बारे में बात करना चाहें कि जो बीपीएससी का सिलेक्शन किट है एक्चुअल में होता क्या है, तो दोस्तों एक्चुअल में वो स्टडी मटेरियल होता है। जो भी आपका एग्ज़ाम्स है टीआरई का, उसमें जो भी सिलेबस है उसका, उसके अकॉर्डिंग मैं सब कुछ एससीईआरटी और एनसीईआरटी का वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट डिटेल्स में आप लोग कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों क्लास 6 से क्लास 12 तक जो बुक्स में लिखे हुए हैं, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं उसको हम एक पीडीएफ के रूप में बना दिए हैं और उसको एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं। जिनको भी बुक्स पढ़ने में कठिनाई होती होगी जाकर वहाँ से अवेल कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए अगर बीपीएससी सिलेक्शन किट आपको चाहिए होगा तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया होगा, आप उस लिंक को डाउनलोड करके वहाँ से इसका फ़ायदा ले सकते हैं, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। या हमको व्हाट्सअप नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमको मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो अधिकतम जानकारी होगी मैं वहाँ पर दे दूँगा। तो TRE 2 के अंतर्गत में अगर देखेंगे कि आखिर में कट ऑफ कितना गया था, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ बताते चलता हूँ कि TRE 2 में कितना कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ था। तो TRE 2 के अंतर्गत में अगर कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक सेकंड रुक जाइए। TRE 2 में दोस्तों अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया हुआ था वो 94 कट ऑफ गया हुआ था। कितना कट ऑफ गया हुआ था? 94 कट ऑफ गया था। वही अनरिजर्व फीमेल का जो कट ऑफ गया था वो 83 कट ऑफ गया था। EWS का जो कट ऑफ गया था वो 90 कट ऑफ थे और EWS फीमेल का 78 कट ऑफ थे। SC का 64 कट ऑफ था और SC फीमेल का 43 कट ऑफ था। ST का जो 44 कट ऑफ था और ST फीमेल का भी 44 यहाँ पे कट ऑफ था, दोनों को सेम गया था। और EBC का यहाँ पे देखिएगा तो 89 कट ऑफ्स गए थे और EBC फीमेल का 73 कट ऑफ्स गए हुए थे। और BC का जो कट ऑफ गया था वो 92 कट ऑफ गया था और BC फीमेल का जो था वो 79 कट ऑफ गया था। बाकी डिसेबिलिटीज़ वगैरह को देख सकते हैं यहाँ पे, जो डिसेबिलिटी 4 थे उसका यहाँ पे 40 नंबर कट ऑफ गए थे। तो इसके एक्सपेक्टेड में जो आपका अभी TRE 3 में जो रिजल्ट आने वाला है TGT मैथ का, उसका कितना कट ऑफ जा सकता है इसके अकॉर्डिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो जो आपका कट ऑफ जा सकता है यूआर में, अगर कि आपका 97 से लेकर 100 तक मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आप एक सेफ जोन में। देखिए इतना हाई कट ऑफ जाने का भी एक और कारण है कि इस बार का जो पेपर देखिएगा और पिछले साल के कंपैरिजन कीजिएगा तो इसमें बहुत सारा मतलब बहुत ईजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये भी बात है कि जितना ही ईजी क्वेश्चंस थे उतने ही ज़्यादा लोगों को यहाँ पर गलती भी हुई है, सिली मिस्टेक करके वहाँ पर बहुत सारा लोग गलती किए हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें जो फाइनल आंसर किया है TGT मैथ में, तो उसमें 5 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है। तो यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि आपका जितने भी मार्क्स आ रहे होंगे उसमें 5 नंबर और ऐड होंगे और फाइनली यहाँ पे जितने मार्क्स आएंगे उसको 120 में कैलकुलेट करके आपका कट ऑफ बनेगा। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो जो EWS का कट ऑफ जा सकता है वो आपका 92 से लेकर 95 तक कट ऑफ जा सकता है। वही EWS फीमेल का देखिएगा तो 85 से लेकर 87 तक यहाँ पे कट ऑफ जाने की संभावना है। SC कैटेगरी में अगर के 68 से लेकर 71 के बीच में आपका नंबर्स आ रहे हैं तो आई होप कि आपका हो जाना चाहिए। वही फीमेल कैंडिडेट में 48 से लेकर 50 तक करके आप रहे हैं तो एक सेफ जोन में आप मान सकते हैं। ST में अगर के आपके मार्क्स 42 से लेकर 45 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। वही फीमेल में देखिएगा तो 40 से 43 होने चाहिए। EBC में अगर कि आपका 92 से 95 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में मान सकते हैं। और EBC फीमेल के लिए यहाँ पे 78 से 80 मार्क्स अगर के आप आ रहे हैं तो आप सेफ मान सकते हैं। ठीक है, वही अगर के BC में अगर के 96 से लेकर 98 तक आपके नंबर आ रहे हैं तो सेफ मान सकते हैं। और अगर के यहाँ पे देखिएगा कि BC फीमेल में 82 से लेकर 84 तक करके मार्क्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पे एक सिक्योर कर सकते हैं कि मतलब ज़्यादा चांसेस है कि आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी अगर के खूब से ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा तो मेल में ±3 ले सकते हैं और यहाँ पे फीमेल में ±2 यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ये कोई कंफर्म कट ऑफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है और इससे कट ऑफ कम भी जा सकता है। तो जिनका कम मार्क्स हो वो हताश बिल्कुल नहीं हुए कि मैंने इतना कट ऑफ बता दिए हैं। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इतने रेंज में अगर कि आप ऊपर नीचे 1-2 नंबर भी हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आई होप कि जो कट ऑफ की चीज़ें थी आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी TRE जो 3 में जो कट ऑफ्स वगैरह थे इसका एनालिसिस वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर आप लोग बताइएगा। और अगर मेरे गाइडेंस में तैयारी दोस्तों करना चाहते हैं तो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दिए हुए हैं उसको आप ज्वाइन होइएगा। उसमें जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी स्ट्रेटजीज होते हैं, हमेशा हम कुछ ना कुछ वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।